ये वेद अब तक आया क्यों नहीं? बाबू सोना के इतने सारे मिस्ड कॉल्स। ये पक्का किसी का रियल नाम नहीं हो सकता। आई एम श्योर ये उसकी वाइफ का नंबर है। ये तो वही लड़की जो वेद के साथ मंदिर में थी। लगता है बाबू सोना को यहीं बुलाना पड़ेगा। एंग्री चोरनी ने मेरे कपड़े चुरा लिए। अबीर, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? अरे फेरे शुरू होने वाले। तुम्हें मुझ पे भरोसा है अबीर? मिष्टी, फेरे होने वाले, हमें वहां जाना चाहिए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मिष्टी, अभी भी नहीं गए तो पहला फेरा मिस हो जाएगा। अबीर, मेरी बात का जवाब दो। भरोसा है या नहीं? सबसे ज्यादा। तो फिर सोचो मत। अब टाइम बहुत कम है अबीर। तुम जाओ, पारुल आंटी से कहो कि केतकी के रूम का दरवाजा खोलो। जाओ, ठीक है? ओके। रुकिए। मासी, आप आज इस वक्त केतकी के रूम के सामने क्या कर रही हैं? वो नीचे क्यों नहीं आई आप? आई डोंट नो इस घर में चल क्या रहा है, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बताइए मासी, जब केतकी नीचे है तो आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है। कुहू, कुणाल, कुणाल, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ बेटा। बस थोड़ी देर रुक जा। मासी हटिए प्लीज। कुणाल, कुणाल, मेरी बात तो सुनो। थैंक यू सो मच कुणाल। अभी मुझे जाना होगा। सी यू लेटर एलिगेटर। बाय। रुको। जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता, कोई कहीं नहीं जाएगा। कुणाल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्रस्ट मी। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? नहीं, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, यहाँ पे चल क्या रहा है? को जाने दे उसे। मैंने उसकी बहन को प्रॉमिस किया था कि मैं कुहू को ढूंढ लूंगा। थैंक्स ओल्डी। भाई, ये सब चल क्या रहा है? मासी केतकी के कमरे के बाहर वैसी खड़ी है जैसे कुछ दिन पहले आपके कमरे के बाहर खड़ी थी, और ऊपर से कुहू अंदर लॉक थी। आपको क्या लगता है मासी, अगर आप मुझे बताएंगी नहीं, मुझे सच पता नहीं चलेगा? ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए मंडप में आ जाइए। तूने जो बताया था मैं वही फॉलो करने जा रही हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना तो मैं सब कुछ तेरे सर पे डाल दूंगी। आप दोनों पुष्प लेकर भगवान जी को प्रणाम कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्च
सदृशम। बाहर आंगन में एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है जो खुद को तुम्हारी वाइफ कह रही है। और एक मुझे वॉशरूम जाना है। अरे मैं यार दामाद जी बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी क्या? अरे मारी वाली हमड़ा नहीं। पंडित जी जमाई राजा अभी आ जाएंगे, तब तक आगे की विधि शुरू कीजिए। जो आज्ञा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। ओ वीडियोग्राफर भैया इधर आओ जल्दी, चलो मेरे साथ। अरे लेकिन मैडम वहाँ पे तो शादी चल रही है। अरे जिसकी शादी है उसी को तो सरप्राइज देना है। रणवीर सिंह आया है एंट्री लेने वाले, चलो। कांची कांची मंडप में केतकी बैठी है और तुम कांची कांची चिल्ला रहे हो। सच क्या है मासी? वो आप मुझे नहीं बताएंगी? कू यहाँ कमरे में क्यों बंद थी? और मिष्टी और वो कपड़े? मासी मुझे बताइए सच क्या है? मैं बताती हूँ। भीमा मैंने पूरी कोशिश की। तुम जानना चाहते हो ना कि वो दोनों अंदर क्या कर रही है, तो अभी तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि वो तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगी। बताओ सच वेद, कौन है कांची? जवाब दो। और तुम मंडप से उठकर बाहर क्यों आए? अरे मारी रे, दामाद जी तो वॉशरूम गए थे ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? जवाब दो ना, कौन है कांची? जवाब दो। तुम्हें क्या लगा था तुम केतकी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे और हम कुछ नहीं कहेंगे? तुम्हारा गेम ओवर वेद। अरे कौन सा गेम, कैसा गेम? यू बेशरम छोकरो, एक तो केतकी को चीट करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। अगर मेरी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी नहीं हुई होती ना, तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी गालियां देती कि तुम्हारे कान जल जाते। यू #ऑलरेडी मैरिड बेशरम दूल्हे। क्या बोल रहे हैं? हाँ कुणाल, इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैंने इसे इसकी वाइफ के साथ में देखा है। क्या तुम दोनों पागल हो? मेरी शादी आज है और तुम दोनों आज फेरों के टाइम ऐसा अजीब सा मजाक क्यों कर रहे हो? और रियली? कुणाल ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्या अजीब सा मजाक है? बड़े पापा, ये मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मैंने आज इसे मंदिर में देखा था किसी और लड़की से शादी करते हुए, और मैंने इसके फोन में भी देखा है कि मेरा फोन? मिष्टी, वेद का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? आंटी, मुझे सबूत चाहिए था, इसलिए मैंने इसका फोन लिया था। मैं सच कह रही हूँ, इसकी एक वाइफ है कांची। मैं अभी उसे। ये आपके फैमिली फ्रेंड्स, इसलिए आपने इनको इनवाइट किया था। ये लड़की कब से मेरी इंसल्ट करे जा रही है। तुम खुद बाहर आए थे ना, मैंने तो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले सोच लो, वापस नहीं जा पाओगे। तुम पर ऐसा इल्जाम लगाकर मिष्टी को क्या मिलेगा? पॉइंटलेस ऐसी बातें क्यों करेगी वो? हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बदतमीजी की हद होती है यार। मैं जा रहा हूं यहाँ से। ऑब्वियसली तुम जा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सच सामने आ चुका है। #सच की जीत, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम सबसे झूठ बोल रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है ये झूठ बोल रही है, तो हम सबके सामने कांची को कॉल लगाओ। मिष्टी, फोन देना। करो उसे फोन, करो। ये कॉल नहीं करेगा। मिष्टी, तुम कॉल करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कॉल करो। कॉल करो मिस्टर। बस बहुत हो गया, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं। मीनाक्षी में आपके सामने आपके जमाई राजा को ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं और आप चुप खड़ी है। मिसेस पारेख,
अगर आपका बेटा गलत नहीं है तो मिष्टी को एक कॉल कर लेने दीजिए। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मिष्टी गलत है तो वो सबके सामने आपसे माफी मांगेगी, वो भी जमीन पर नाक रगड़ कर। ठीक है ना मिष्टी? आंटी मैं गलत नहीं हूँ। अभी की फोन दो। ये सब क्या मजाक है वेद? कांचे मेरी बात सुनो। तुमने मंदिर में भगवान के सामने मेरे साथ फेरे लिए थे। और तुमने कहा था कि तुम यहाँ आए ही इसीलिए हो ताकि तुम ये सब नाटक खत्म कर सको, पर तुम तो यहाँ खुद दुल्हे बने बैठे हो। आंसर मी वेद, सच क्या है? ये कि मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, तुम्हारी वाइफ हूँ, या फिर ये सब तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर सकते हो वेद? किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम? हाँ, अरे हमने तो इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता भिजवाया और तुम किसी भी राह चलती को झूठी पट्टी पढ़ाकर यहाँ ले आई। आंटी मैं झूठी नहीं हूँ। आपके बेटे ने आज सुबह ही मेरे साथ शादी की है। आप इसी से पूछिए ना। अभी अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो, आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन बेटा गुस्से से बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। थैंक यू। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आंटी, हुई ये क्या किया मीनाक्षी बहन आपने? माँ, ये सब क्या हो रहा है? इतना झूठ किस लिए बेटा? जिससे तुमने प्यार किया ना तो तुम उसका साथ दे रहे हो और ना ही केतकी का साथ दे रहे हो, जिसे तुम पूरे समाज के सामने अपनी पत्नी बनाने जा रहे थे। इतना ढोंग किस लिए? हाँ मिसेस पारेख, कितने साल हो गए हमारी दोस्ती को और तुम पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। आपने कहा था कि वे की तरफ से हाँ है और हमने आपकी बात मान ली। यही हमारी गलती थी। हमें वेद से बात करनी चाहिए थी, मगर बात करने का फायदा नहीं था। इसकी तो छानबीन करवानी चाहिए थी। हाँ तो मेरी केतकी ने भी कही थी, बिना इससे देखे बिना इससे बात किए। क्यों क्यों बापूजी? क्योंकि उसके घर के बड़ों ने कहा था लड़का बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है। कितना बड़ा धोखा दिया आप सबने उसको। सबने मेरी केतकी को भी वही समझ लिया कि मैं बेवकूफ हूँ तो वो भी बेवकूफ है, वो भी बुद्धू है। इससे तो अच्छा होता कि केतकी भाग जाती, वापस ही नहीं आती। मीनाक्षी जी प्लीज, ये लड़की जो भी है मेरी बहू नहीं है। मैं वेद से बात करूंगी, आप मेरी बात सुन। बस, नहीं सुनना है मुझे कुछ, कोई बात नहीं सुननी है किसी की। मेरी भतीजी केतकी ने आपके बेटे को देखे बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कही मिसेस पारेख। जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरी भतीजी को मुझ पर भरोसा था और मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन आपने विश्वासघात किया है। मेरी केतकी की अच्छाई को, उसके संस्कारों को बेवकूफी मत समझिए। मिसेस पारेख, आप अपनी फैमिली
और अपने मेहमानों को लेकर यहां से चले जाइए। हम ये बारात वापस कर रहे हैं। हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं क्योंकि आप हमारी बेटी के लायक नहीं हैं। मेरे बेटे अपने गुस्से और अपने हाथ को बांध कर रखे हुए हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास सब्र है, धैर्य है, बल्कि अपनी माँ और बड़ों के प्रति इज्जत है। इससे पहले कि मेरे बेटों के मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति जो इज्जत है उससे ज्यादा बढ़ जाए, आप निकल जाइए। गेट आउट। दर्द हुआ? अगली बार से अगर इस घर के आसपास भी दिखे ना तो याद रखना, और दर्द हो सकता है। निकलो ऐसे। मीनाक्षी जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर मिष्टी और कुहू ने जो किया वो अगर वो नहीं किया होता तो अनर्थ हो जाता, मेरी केतकी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। थैंक यू। यशपाल जी, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। आओ जो। कितनी बातें दुनिया में हर रोज अधूरी रहती हैं। हम ये बारात लौटा रहे हैं, हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। टूटी एक और बात तो क्या, लौट गई बारात तो क्या। अक्सर आंखों और ख्वाबों में काफी दूरी रहती है। फर्ज हैं जितने दुनिया में, सब औरत के नाम है क्यों। तन्हा होना दुनिया में औरत पे इल्जाम है क्यों। चला नहीं कोई साथ तो क्या, लौट गई बारात तो क्या। मुझे तो लगता ये है कि किस्मत तेरी अच्छी थी, रहने से पहले जान गई कि घर की मिट्टी कच्ची थी। अब आए बरसात तो क्या, लौट गई बारात तो क्या। बस कर के तू कितना रोएगी। अब से नो मोर रोना धोना, ओके। इतनी अच्छी शायरी सुनाइए, वाह नहीं सही तो एक छोटी सी स्माइल तो दे दे यार, इतनी छोटी सी। बस बस कर। मिसेस पारेख, आज आपने जो किया उसे ना मैं खुद भूलूंगी और ना ही आपको भूलने दूंगी। आपने मेरे साथ गलत किया होता तो शायद मैं आपको माफ भी कर देती, पर आपने मेरे परिवार के साथ गलत करने की कोशिश की है और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये रिश्ता जुड़ता तो आप बिजनेस में उतने ही ऊपर जाते, और अब जब ये रिश्ता टूटा है तो आप उतने ही नीचे जाएंगे। ये मेरा मीनाक्षी राजवंश का आपसे वादा है। आंटी, मैंने मंदिर में वेद को किसी और लड़की से शादी करते हुए देखा था। मेरे खिलाफ जाकर मिष्टी तुमने सही नहीं किया। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।